हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे। क्वेश्चन 1110 डिलीट नोट्स एंड रिटर्न फॉरेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये मीडियम लेवल का। और क्वेश्चन में ये है कि गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री। ठीक है, बाइनरी ट्री का मतलब उसके लेफ्ट चाइल्ड होगा और राइट चाइल्ड होगा। ईच नोड इन द ट्री हैज़ अ डिस्टिंक्ट वैल्यू। आफ्टर डिलीटिंग ऑल नोट्स विद अ वैल्यू इन टू डिलीट। ठीक है, तो टू डिलीट यहाँ पे मेरे को दे रखा है जो कि वेक्टर ऑफ इंटीजर्स है। और यहाँ पे मेरे को एक नोट दे रखी है। वी आर लेफ्ट विद अ फॉरेस्ट अ डिस्जॉइंट सेट ऑफ ट्रीज। तो ये फॉरेस्ट क्या होता है इसको मैं अभी बताता हूँ। और वो कह रहा है कि रिटर्न द रूट्स ऑफ द ट्री इन द रिमेनिंग फॉरेस्ट, यू मे रिटर्न द रिजल्ट इन एनी ऑर्डर। तो जैसे यहाँ पे मेरे को रूट दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 और ये सारे डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। और टू डिलीट जो कि एक वेक्टर है इंटीजर्स का, उसमें मुझे दे रखा है कि मुझे कौन सी नोड्स को डिलीट करना है। तो यहाँ पे मेरे को 3 डिलीट करना है और 5 डिलीट करना है। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पर मैं जो है 3 को अगर डिलीट कर दूँ जो कि यहाँ पर आ रही है, तो 3 जो है वो 1 का राइट चाइल्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 को डिलीट कर दूँ, जैसे यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बना रखा है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे 3 को डिलीट कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का जो लेफ्ट है यहाँ, वो सॉरी 1 का जो राइट है यहाँ पर आ जाएगा मेरा नल। और होगा क्या कि ये 6 और 7 ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करना है, मेरे को 5 को भी डिलीट करना है। तो 5 जो है वो आ रहा है मेरे इस 2 के राइट पे। तो अगर मैं इस 5 को भी डिलीट कर दूँ तो 2 का जो राइट हो जाएगा, 2 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा नल। और ये क्या हो जाएगा कि ये जो पूरी चीज़ है ये हो जाएगी अलग, है ना। तो ये बेसिकली ऐसे हो जाएगा कि भाई 1 मेरा इधर आ रहा है, इधर 2 आ गया, इधर 4 आ गया। ठीक है, और क्योंकि 1 के इसमें 1 के राइट में जो है वो नल आ रहा है तो उसको मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ। और इधर क्या आ जाएगा मेरा 6 और 7। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये तीन चीज़ें जो हैं ये अलग अलग हो गई। तो इन तीनों को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई है ना, डिसजॉइंट सेट यूनियन ऑफ ट्री। ठीक है, तो इन तीनों को हम बोलते हैं कि भाई ये मेरे पास 3 फॉरेस्ट आ गए और इन तीनों को मुझे रिटर्न करना है इसमें। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मेरा 6 एक अलग से वेक्टर है, 7 एक अलग से वेक्टर। ये जो वेक्टर्स है ना, ये वेक्टर्स है ट्री नोड्स के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 6 मेरे अपने आप में एक सिंगल नोड है, तो इसका जो रूट नोड होगा वो तो यही होगा क्योंकि इसके बाद तो कुछ है नहीं। ठीक है, सिमिलरली इसका क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे 1 2 4, ठीक है, 6 7 ये सब रिटर्न कर देना जो कि ये रहा। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ सॉल्व, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से। तो अब देखो मेरे को जो 3 और 5 जो कि मुझे डिलीट करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो एक तो तरीका ये है कि मेरे को स्टार्टिंग में इनिशियली दे रखी है कि मेरी जो ट्री है उसका रूट कौन सा होगा। तो मुझे ये चीज़ तो पता है कि भाई ये जो है मेरी रूट है। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ कि इसको मैंने कंपेयर करा अपनी उन वैल्यू से, 3 और 5 जो मेरे को दे रखी हैं उन वैल्यू से कंपेयर करते हुए चलूंगा। जैसे लेफ्ट में गया, राइट में गया, ऐसे करते करते मैं यहाँ पर आ जाऊँगा कि भाई ये रहा मेरा 5। ठीक है, और सिंपली जब मैं 5 पर आ गया तो मैं यहाँ से रिटर्न क्या करा दूंगा, नल रिटर्न करा दूंगा। तो अगर यहाँ पे मैं नल रिटर्न कराऊँ तो इस 2 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा नल। ठीक है, सिमिलरली जब मैं यहाँ पर 3 पे पहुँच जाऊँगा तो मैं यहाँ से रिटर्न करा दूंगा नल। तो यानी कि इस 1 का जो ये राइट हो जाएगा ये हो जाएगा नल। तो एक तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, बट ये जो अप्रोच है ये गलत हो जाएगी। क्यों गलत होगी, क्योंकि सपोज करो कि यहाँ पर मेरे को जो जिन नोट्स को डिलीट करना है ना, लेट से यहाँ पर मेरे पास 3 5 और एक और मैं बना देता हूँ यहाँ पर 8, मेरे को 8 भी यहाँ पे डिलीट करना है। ठीक है, और सपोज करो कि जो मेरा 8 आ रहा है वो मैं कहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ चलो 8। ठीक है, यहाँ पर मेरा 6 का जो लेफ्ट है वो आ गया मेरा 8। ठीक है, या इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसको हम बोल देते हैं कि चलो यहाँ पर आ रहा है 8 और मेरे को डिलीट करना है 6 को। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को इस 8 की जगह लेट से कि 6 को डिलीट करना है। ठीक है, तो अब मेरे को 3 5 और 6 को डिलीट करना है। तो अगर मैं अपनी वो पहली वाली अप्रोच से जाऊँ तो देखो 5 मेरा डिलीट हो जाएगा, इसके यहाँ पर आ जाएगा मेरा नल। ठीक है, सिमिलरली 3 मेरा यहाँ पे मेरा 1 डिलीट हो गया, इसके यहाँ पे आ गया मेरा नल। अब जब मैं 6 को डिलीट करने जाऊंगा तो ये जो चीज़ है देखो यहाँ पर नल आ गया, तो ये चीज़ अपने आप में अलग हो चुकी होगी, ये चीज़ अलग हो चुकी होगी। तो भाई मेरे पास 8 तक पहुँचने का तो कोई एक्सेस ही नहीं रहेगा। तो मैं 8 को क्या, सॉरी मेरे पास 6 तक पहुँचने का कोई एक्सेस नहीं रहेगा। तो मैं 6 को डिलीट करूंगा कैसे, तो 6 को तो मैं कभी डिलीट ही नहीं कर सकता, है ना। तो ये जो मैं अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ कि भाई टॉप डाउन अप्रोच है कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूँ और फिर नोट्स को डिलीट कर रहा हूँ, तो ये अप्रोच हो जाएगी गलत। तो यानी कि मेरे को दूसरी अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी। तो दूसरी अप्रोच जो है वो है इसके बिल्कुल रिवर्स, कि मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊँ, नीचे से ऊपर की तरफ जाऊँ। तो ये कौन सी अप्रोच हो सकती है, मेरी डीएफएस वाली। डेप्थ में मैं बेसिकली डेप्थ से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मेरा 8 था, मेरे को 3 5 और 6 को डिलीट करना है। ठीक है,
तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं जाऊँगा ऐसे सबसे लास्ट नोड में जाऊँगा और फिर वहाँ से कंपेयर करते हुए ऊपर जाऊँगा। तो जैसे मैंने कॉल्स लगाई यहाँ पर, ठीक है, रिकर्सिव कॉल्स लगाएंगे, तो पहले मैं यहाँ पे लेफ्ट पे गया, फिर लेफ्ट पे गया, ठीक है, जन मैं इसके लेफ्ट पे जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे नल मिलेगा। तो यानी कि ये मेरी चाइल्ड नोड है, ठीक है। अब इस चाइल्ड नोड को मैं कंपेयर कराऊंगा अपने उन नोड से जो कि मुझे टू डिलीट वाले वेक्टर में दे रखी होगी, जो कि थी 3, 5 और 6, ठीक है। ये 6 मैंने अपनी तरफ से लिया है समझाने के लिए। तो मैंने देखा मैंने कि इनमें से तो कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है, तो वापस जाओ। फिर मैं 2 को कंपेयर करूंगा, क्या 2 मिल रहा है, नहीं। फिर मैं 5 को कराऊंगा, 5 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। तो अगर मेरे को 5 मिल गया तो मुझे रिटर्न क्या करा देना, नल रिटर्न कराना है। तो यहाँ से इसको मैं नल करा दूंगा रिटर्न, ठीक है। उसके बाद मैं गया 1 पर, ठीक है, और फिर मेरे को वापस से ऐसे घूम के नीचे आना है, नीचे से कंपेयर करते हुए चलना है। तो इसमें मुझे मिला 8, तो 8 तो मेरे को मिल नहीं रहा, तो इसको हटा दो। अब देखो यहाँ पर 8 के बाद मुझे 6 मिल रहा है, तो यानी कि 8 पर मैं ऑलरेडी ट्रेवर्स कर चुका हूँ, जो कि मुझे नहीं मिला था। बट मेरे को यहाँ पर 6 मिल गया, तो यहाँ पर मुझे करा देना नल रिटर्न। तो ये अपने आप में एक फॉरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं गया 3 पर, अब मेरे को फिर से 3 वो मिल गया सेट। ये जो मेरा यहाँ पर वेक्टर दे रखा था इसमें मेरे को 3 मिल गया, तो यानी यहाँ पर भी मेरे को नल करा देना है और ये अपने आप में एक फॉरेस्ट हो जाएगा। तो यानी मेरे को यहाँ पर कितने फॉरेस्ट मिल गए, 3 फॉरेस्ट मिल गए। एक तो ये वाला फॉरेस्ट मिल गया, एक ये वाला 8 वाला और एक 7 वाला। तो यानी कि मैं यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाऊँगा तो ज़्यादा मेरे को एक बेटर अप्रोच मिल गया, ठीक है। तो मैं उसी अप्रोच का यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज करो एक और केस है कि सपोज करो यहाँ पर मेरा होता कि भाई 1 जो है तुम्हारा, उसको भी तुम्हें डिलीट करना है। यानी कि भाई वो कह रहा है कि रूट नोड जो होगी तुम्हें उसी को डिलीट कर देना है। तो अगर मैं इस रूट नोड को डिलीट कर दूंगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपने आप में एक सेट। यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ बेसिकली, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, रेड कलर से। ये वाली अपने आप में एक सेट हो जाएगी 2 और 4। तो मेरे को ये वाला केस जो है उसको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला केस भी मैं इजीली हैंडल कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ से नीचे की ऊपर की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भाई अगर मेरे को ये डिलीट करना हो तो, ठीक है। बट ये वाला जो केस है कि मैं रूट को ही डिलीट कर रहा हूँ, ये मेरे को एक अलग से हैंडल करना पड़ेगा, इसको मैं पहले ही देख लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मुझे यहाँ पर रिटर्न करना है वेक्टर ऑफ ट्री नोड। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जो कि मेरा आंसर हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पर एक सेट बनाना है ठीक है। सेट में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे को यहाँ पर दे रखा है ना टू डिलीट, जिसमें मैं पता कर रहा हूँ कि कौन सी नोड मेरे को डिलीट करनी है, ठीक है। ये मेरे को दे रखा है वेक्टर में। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मेरे को हर बार इनमें से ट्रैवर्स करते हुए चलना पड़ेगा, हर बार मेरे को देखना पड़ेगा, मतलब हर रिकर्सिव कॉल्स में मेरे को देखना पड़ेगा कि भाई इनमें से कौन सी नोड आ रही है इसके इक्वल। जैसे मैं यहाँ पे 4 पर आया तो मेरे को 4 वाली ये जो नोड है इसकी वैल्यू को कंपेयर कराना पड़ेगा सबसे। देन मैं 2 पर आया तो इस 2 की वैल्यू को कंपेयर कराना पड़ेगा सबसे। तो बार बार मेरे को ट्रैवर्स करना पड़ रहा, तो इससे बढ़िया मैं इसको सेट में डाल देता हूँ, ठीक है। सेट में डॉट फाइंड एक मेथड होता है, तो उससे हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं O ऑफ 1 के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया कि अब जब मैंने सेट बना लिया तो भाई जो भी एलिमेंट्स हैं उनको डाल दो सेट में। टू डिलीट डॉट साइज और सेट डॉट इंसर्ट टू डिलीट का आई, ठीक है। अब मैंने सेट में डाल दिया सबको। अब जो वो वाला केस था, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट केस। ये वाला जो केस है ये है मेरा फॉर रूट नोड, ठीक है। इसमें मैं पहले ही चेक कर रहा हूँ कि भाई अगर मेरा सेट में, तो अब जैसे मैंने बताया ना कि देखो सेट में फाइंड करना कितना इजी होता है, तो मेरे पास डॉट फाइंड मेथड होता है, तो उससे मैं इजीली कर सकता हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर सेट में ये रूट की वैल्यू आ जाती है, यानी कि मेरे को जो है रूट वाला नोड जो है वो भी डिलीट करना है, ठीक है, इक्वल टू सेट डॉट एंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिलीट करने की बजाय ना डिलीट करने वाला केस देख रहा हूँ। तो अगर ये चीज़ मेरे को डिलीट नहीं करनी तो मेरे आंसर में ये वाली भी नोड आएगी, तो मैं इसको पहले ही इंसर्ट कर देता हूँ कि आंसर डॉट पुश बैक रूट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कौन सा केस लिया है कि अगर मेरे को सेट में, ठीक है, ये वाली रूट की जो वैल्यू है ये नहीं मिलती, ठीक है। यहाँ पर मैं नहीं मिलने वाला केस का बात करो, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, कि सेट में मेरे को ये रूट की वैल्यू अगर नहीं मिलती तो इसका मतलब क्या है कि उसको मुझे डिलीट नहीं करना। तो अगर नहीं करना है डिलीट तो इसको मैं अपने इस आंसर वाले वेक्टर में डाल दूंगा, क्योंकि मुझे आंसर में वही तो चीज़ें डालनी है ना कि भाई जिनको डिलीट नहीं करना, तो ये अपने आप में एक फॉरेस्ट होगा। तो उसको मैंने पहले ही हैंडल कर लिया।
हाँ बट अगर ऐसा हो कि भाई ये वाला केस मेरे को नहीं मिलता, तो आगे जो मैं रिकर्सिव फंक्शन लिखूंगा जो कि ये डीएफएस वाला फंक्शन होगा, ठीक है, जहाँ पे मैं बोल रहा था कि भाई नीचे से ऊपर की तरफ जाना, तो वो केस वहाँ पर हैंडल हो जाएगा खुद। अब बेसिकली मेरे को यहाँ पे एक डीएफएस फंक्शन कॉल करा देना है, इसमें मैं अपना रूट पास करा देता हूँ, सेट पास करा देता हूँ, और ये जो मैंने आंसर बनाया इसको पास करा देता हूँ। यहाँ पे मैं रिटर्न करा देता हूँ आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे को ट्री नोड डीएफएस बनाना पड़ेगा, और डीएफएस के अंदर आ रहा है मेरे को एक ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे को एक सेट मिलेगा एस टी, और एक मेरे को मिलेगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेस केस की। बेस केस क्या होगा कि अगर मेरा रूट जो है वो नल हो जाए, तो उस केस में मुझे क्या करना है, रिटर्न कर देना नल। क्योंकि नल हो गया तो मैं क्या ही यहाँ पर पुश पुश करता रहूँगा। ठीक है, उसके बाद क्या था कि मेरे को लास्ट में नोड तक जो है उनको जाना, ठीक है, क्योंकि मेरे को डीएफएस हैवास करना है नीचे से ऊपर की तरफ। तो पहले ये जो लास्ट के नोट्स हैं, चाइल्ड नोट्स, यहाँ तक मेरे को पहुँचना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को लेफ्ट तक जाना है। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर आएगा लेफ्ट। ठीक है, डीएफएस में मेरे को लेफ्ट की तरफ जाना है, तो ये आ जाएगा मेरा रूट का लेफ्ट, और सेट पास करा देना और आंसर पास करा देना। ठीक है, और इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करके मेरे को जाना है राइट पे। ये जो है मैं राइट और राइट पे। ठीक है, अब मैं लास्ट पर पहुंच गया हूँ। ठीक है, लास्ट पे पहुंचने के बाद मेरे को चेक करना है कि भाई सेट डॉट फाइंड क्या चेक करना है, रूट की वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पर चेक करा था, इस यहाँ पर ये जो केस मैंने चेक करा था ना सिमिलरली। ठीक है, और मेरे को यहाँ पर चेक करना है कि अगर सेट में मेरे को वो वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, तो मिल जाती है का क्या मतलब होता है कि मेरे को डिलीट करना है। तो डिलीट करने का क्या मतलब होता है कि उस नोड की जगह मेरे को जो है नल रख देना है, और उसके लेफ्ट और राइट पे अगर कोई चाइल्ड आ रहा हो तो उसको अपने इस आंसर वाले वेक्टर पे डाल देना है मेरे को। ठीक है, तो मेरे को क्या चेक करना है, पहले लेफ्ट के लिए चेक करना है। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ कि भाई अगर मेरा लेफ्ट रूट का जो लेफ्ट है वो नल नहीं है। ठीक है, ये मैं क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को देखो, अगर ये रूट वाली वैल्यू जो है मेरे को अपने सेट पे मिल गई है, तो इसका मतलब मेरे को उसकी जगह नल रखना है। बट नल रखने से पहले जो उस नोड का लेफ्ट और राइट आ रहा होगा, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे मेरे को जैसे 3 को डिलीट करना था, बट 3 को डिलीट करने से पहले अगर इसका कोई लेफ्ट और राइट आ रहा है जो कि 6 और 7 है, तो इसको अपने आंसर में तो डालो भाई पहले। तुम अगर पहले इसको डिलीट ही कर दोगे तो इसके इनका जो एक्सेस है वो तो रहेगा ही नहीं ना, तो इसलिए पहले इनको डालो अपने आंसर में, तब जाके इसको डिलीट करना है। तो पहले यहाँ पे मैंने देखा कि अगर रूट का लेफ्ट नल नहीं है, तो इसका मतलब लेफ्ट की कोई वैल्यू है, तो उसको अपने आंसर में डाल दो। तो आंसर डॉट पुश बैक रूट का जो लेफ्ट है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर मैं राइट के लिए भी देख लेता हूँ। ठीक है, और अगर इन दोनों में से मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब क्या है कि उसका ना लेफ्ट है ना राइट है, तो उस केस में तो सिंपली नल रिटर्न करा देना, और कुछ करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एल्स वाला केस क्या हो जाएगा कि मेरे को वो सेट में नहीं मिल रहा, तो अगर सेट में नहीं मिल रहा तो उस केस में मैं नल रिटर्न करा दो भाई। सॉरी, उस केस में नल क्यों रिटर्न कराऊंगा मैं, उस केस में मैं रिटर्न कराऊंगा अगर मेरे को नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब क्या है कि उस नोट को मुझे डिलीट ही नहीं करना। तो अगर मुझे उसको डिलीट नहीं करना, तो उसकी जगह मैं नल थोड़ी रखूंगा, सिंपली रूट रख दूंगा। और इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये एक्सेप्टेड हो गया, इसको सबमिट करके देखते हैं। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, तो देखो ये सबमिटेड भी हो गया है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी कि मैं हर नोड को बस एक बार ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो ओ ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, वेयर एन आर द नंबर ऑफ नोड्स। और यहाँ पे मैं एक सेट भी ले रहा हूँ, तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन आ जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।